वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। हम लगातार आपको कोरोना काल में किस तरीके से नेताओं ने, गणमान्य लोगों ने, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, इसके साथ साथ विधानसभा से जुड़े तमाम अधिकारी और नेताओं ने किस तरीके से काम किया है, क्या वो आगे तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज हमारे साथ एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से काम किया दूसरी लहर के दौरान, और साथ ही साथ आने वाले समय में जब स्थिति इतनी विकट होने वाली है, अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो कैसे काम करेंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। नमस्कार श्रीचंद जी, सबसे पहला सवाल, दूसरा लहर किसी तरीके से चली गई है, हमने इससे जूझकर, इससे लड़कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन अब तीसरी लहर, ये जो आहट सुनाई पड़ रही है, ये डरा रही है। इसके लिए स्थिति बहुत चिंताजनक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें कोई दो राय नहीं संजीव, जिस तरह के विशेषज्ञों के विचार आ रहे हैं, लग रहा है कि आ सकती। वैसी स्थिति के लिए सरकारें भी तैयार हैं, और हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने ये तय किया कि हम सब कार्यकर्ता, विधायकगण, मंत्रीगण, सभी लोग कोई न कोई CHC PHC को लेकर और उनके इस हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, ताकि आने वाले कल में जब संकट अचानक हमारे सामने आ जाए तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कमतर न रहे। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी जी। हर जिले में जो जिला केंद्र का चिकित्सालय है, उसमें भी छोटे बच्चों के लिए अलग से 100 बेड की व्यवस्था, CHC पर 50 बेड की व्यवस्था, ऐसे व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। अचानक से जो हमारे सामने एक संकट आया था, किसी भी विशेषज्ञ को दुनिया भर में किसी को कल्पना नहीं थी कि ये जो दूसरी वेव आएगी उसका अटैक फेफड़ों पर होगा और ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी। वैसा किसी को अंदाजा नहीं थे, तैयारी नहीं थी। जो सामान्यतः तैयारी होती थी उससे और बेहतर हम क्या कर सकते थे, वो सब करने का प्रयास किया गया। और आप सब जानते हैं तो मोदी जी ने चाहे अपने देश से या विदेश से जहाँ से भी ला सकते थे ऑक्सीजन लाने का काम किया। योगी जी ने और मोदी जी ने कदम चाल करते हुए दिन रात मेहनत करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। और हम सब लोगों ने, मैं स्वयं भी पर्सनली ऑक्सीजन के गैस प्लांटों में जाना, लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम करना। एक कुछ अफरा तफरी ऐसी मची थी कि जो कुछ लोगों ने तो एक्स्ट्रा स्टोर कर लिए थे सिलेंडर, कभी हमें अचानक जरूरत पड़ सकती है तो इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर स्टोर कर लिया। तो उससे कुछ ऐसी असुविधाएं पनपी के जो जरूरतमंद थे उनको क्राइसिस उत्पन्न हो गया जी। तो उससे हम सब लोग जूझे हैं, और अब ज्यादातर CHC PHC पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, तो ऑक्सीजन का संकट तो भविष्य में नहीं रहेगा। अच्छा, अब आने वाली वेव का अटैक किस अंग पर होगा, शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा जी, उसको अभी से नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि पूर्व अनुमान नहीं था दूसरी लहर को लेकर के, स्थिति कितनी विकट होगी, अगर विकट हुई भी तो ऑक्सीजन की कमी आएगी, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। तीसरी लहर को लेकर के कोई अंदाजा नहीं है कि बच्चों पर अटैक होगा तो किस चीज़ की व्यवस्था करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन इस समय अगर आपने भी जिसका जिक्र किया कि विधायकों को ये कहा गया था कि वो किसी न किसी CHC PHC को गोद ले लें, अगर आपके कार्यों का जिक्र करें तो आपने भी बहुत से सराहनीय कदम उठाए हैं, और उन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते हुए तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारी श्रीचंद जी आपने की है? जी, मैं चूंकि 9 जिलों से निर्वाचित होकर आता हूँ जी, इसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, हमारा मेरठ है, और हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर है। तो मैंने ऐसे स्थानों पर जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं जी, ऐसे विधानसभाओं में CHC PHC को गोद लेने का काम किया। अभी धौलाना में वहाँ के CHC को गोद लिया, और वहाँ पर 11 लाख रुपए अपनी निधि से जारी किए हैं, विधायक निधि से, वहाँ एक्सरे मशीन के लिए और बाकी इक्विपमेंट्स के लिए जो उन्हें जरूरत है। इसी प्रकार सहारनपुर में CHC PHC गोद ली है, कोरोना में लिया है, उसमें कैराना में गोद लिया है, और इसी प्रकार से सारे जिलों में जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर स्थान दे रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन आपको। बहुत कम लोग और बहुत कम विधायक ऐसे देखे हैं श्रीचंद जी, जो अपने BJP के विधायक जहाँ पर नहीं हैं अब वहाँ के CHC को गोद ले रहे हैं।
इससे जी साफ आपकी मंशा जाहिर हो रही है, वो दिख रहा है कि आपकी व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और आपकी कोशिशें कहाँ हैं, वो निखर कर भी सामने आ रही है। अगर हम तीसरी लहर से जूझने का जिक्र करते हैं तो उसको लेकर तैयारियां पर्याप्त आप कर रहे हैं, कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी मौजूदा हल जो एक तौर पर देखा जा रहा है उसको माना जा रहा है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेट आम लोग हो जाएं, जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज़ी से चल जाएगी, उतनी आसानी होगी तीसरी लहर से लड़ने के लिए। उस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं? जी, इसमें बराबर कैंप लगाए जा रहे हैं और प्रदेश में अब तक लगभग 8 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट किया जा रहा था जी। और अब 12 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके लिए आज हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन का कैंप लगा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए थे, तो यहाँ वैक्सीनेशन चल रही है। हमारे प्रयास रहेगा, हमारी सरकार का एक प्रयास है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेट करा दिया जाए और कोशिश ये रहेगी कि उसके बाद जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी फिर वैक्सीनेट कराया जाए। जी। और वैसे बच्चों की काफी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, तो भी पता नहीं किस प्रकार का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। उनको भी वैक्सीनेट कराया जाएगा, अगले चरण में ये काम शुरू होगा। और अपने सरकार के द्वारा जो कोवैक्सीन और बनाई जा रही थी हमारी, उनके अलावा अन्य कई कंपनियों का वैक्सीन बनना शुरू हो गया है, वो भी आने शुरू हो गई है। फाइजर की है या स्पुतनिक है, वो आने मार्केट में शुरू हो गई है। तो उससे इसकी जो क्राइसिस है वो समाप्त हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराएंगे। और ये आप जानते हैं कि भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने वाला देश बन चुका है जी। तो हमारी दोनों सरकारें बहुत बेहतर काम इस बारे में कर रही हैं और कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति न रह जाए। अच्छा, और ये संभव नहीं हो पाता अगर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा जाहिर नहीं होती। श्रीशंकर जी, अगर उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र करें, यूपी मॉडल को ना सिर्फ विदेश में लोग अपना रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में अन्य राज्य भी इस मॉडल पर खड़ा उतर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे T3 को समझना हो या फिर वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए आगे बच्चों को भी वैक्सीनेट करना है। उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने इस ट्रायल प्रोसेस को शुरू किया बच्चों के थ्रू, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? इसमें दो राय नहीं है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो TTT का काम शुरू किया गया था हमारे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा, कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, जी, तो खोजना, उनको टेस्ट करना और फिर उनका इलाज करना। तो उसके कारण से जहां जहां भी वायरस का प्रभाव था उनको खोजकर उनको ट्रीटमेंट दिया गया जी। और आगे भी उसकी सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, उसका पर्याप्त प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त मैंने आपको जिक्र किया कि गौतम बुद्ध नगर में आज स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ का भ्रमण किया है, दौरा किया। यहाँ की जो CHC है विसरक वाली, जिसको हमने गोद लिया हुआ भी है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया था और वहाँ पर भी टेस्टिंग कर सब चीजें देखा था क्या कैसे चल रहा है। तो सरकार पूरी तरह से कमर कस के तैयार है, जैसी परिस्थिति सामने आएगी उससे जूझा जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि तीसरी लहर आए उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वो क्षेत्र जो आपकी निगरानी में है या फिर जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आपने CHC गोद लेने का काम किया है, वहां पर स्थिति कैसी है? क्या शून्य की तरफ क्षेत्र बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, इसमें दो राय नहीं, अब तो शून्य की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं और ये अब ईश्वर की कृपा है कि डेल्टा प्लस का नया वेरिएंट आ रहा है, वो उसका अभी कोई केस हमारे पूरे प्रदेश में अभी ट्रेस नहीं हुआ है जी। उससे भी हम लोग कोई ऐसी स्थिति है उससे भी निपटने के लिए सरकार तैयार है। और पीछे जो फंगल इंफेक्शन था उससे भी सरकार ने बखूबी ढंग से निजात पाई है, उससे भी ट्रीटमेंट किया गया और कोरोना से भी जूझी। कोरोना के बाद का जो इफेक्ट है वो समाज पे जो पड़ रहा है, उसके लिए भी हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने अलग से सेंटर ऐसे बनाए जो आफ्टर कोविड इफेक्ट लोगों के शरीर पर है उससे निपटा जा सके, तो उस पर बेहतर नजर है जी। अच्छा, कोरोना से लड़ने के लिए टीम वर्क और एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये साबित हो चुका है। आम जनता के साथ साथ प्रशासन के साथ विधायकों के साथ राज्य सरकार, सभी ने अपनी अपनी भूमिका को बखूबी अदा किया है। ऐसे समय में आगे के लिए क्या मांग कर रहे हैं, तब जब बहुत से क्षेत्र शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है और हम तीसरी लहर की तरफ भी शायद बढ़ रहे हैं? इसके अलावा एक और चीज आपने नोट की होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था और सारे कार्यकर्ता
जी अपने अपने स्तर पर लोगों की सेवा में लगे रहे। कोई किसी को वैक्सीनेट कराने में लगा था, तो कोई ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा था, तो कोई भोजन उपलब्ध करा रहा था। इस समय बाकी दल घरों में घुसे रहे, सिवाय बयानबाजी करने के और कुछ नहीं किया। जी उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर नीचे तक लोगों की सेवा में लगा रहा। ये भी एक बड़ा विषय है कि हमारे आरएसएस और भाजपा के लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारे लिए राजनीति एक मिशन है, समाज सेवा का कार्य है, और सेवा ही संगठन करके हमारा जो है एक विषय चल रहा है। आपने देखा होगा, अभियान जी चल रहा है पूरा। सेवा ही संगठन है। राजनीतिक संगठन होने का मतलब है कि हम सेवा करने के लिए आए, तो जी। सेवा के माध्यम सब लोग लगे थे, तो वो भी एक बड़ा कारण था जल्दी इस पर नियंत्रण पाने। और उसमें कोई और दरार नहीं, आगे वो जो तो हमने परिस्थिति है, देखा पार्टी स्तर पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चे भी लगातार काम कर रहे थे, जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश में जुटे थे। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी सर, अगर संवाद स्थापित करने का जिक्र हो, आखिरी मैसेज क्या देंगे आम जनता को जब इस इंटरव्यू को हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब जरूरी है कि तीसरी लहर के लिए सतर्क रहें लोग। सबसे करबद्ध निवेदन सबसे करूंगा कि अब लोग ऐसा मान बैठे हैं जैसे अब कोरोना चला है। जी लोग बिना मास्क के रहने लगे हैं, जी ये गलत। मास्क जरूर लगा कर रखें, अभी ये प्रिकॉशन बरतनी बहुत आवश्यक है। जी लोग, बच्चे कई बार हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, हाथ ना मिलाएं, और मास्क पहन कर रखें, अपने आप को सैनिटाइज करके रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो बड़े समारोह होते हैं उनमें जाने से बचने का प्रयास करना चाहिए, और जाए तो पूरी एक प्रॉपर दूरी रखते हुए मास्क लगा कर रखेंगे कुल मिलाकर तो हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अवश्य अवश्य उसका चलिए, पालन बहुत करेंगे तो हम शुक्रिया इसके आपका। दुष्प्रभाव जी, से। बहुत शुक्रिया आपका श्रीचंद जी, आपने समय दिया, वक्त निकाला। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, खास बातचीत इनसे कर रहे थे कोरोना को लेकर, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, इसके साथ साथ राज्य में विभिन्न अधिकारी और मंत्री और विधायक काम कर रहे हैं। ये जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।